सारी नेमतें हमारे लिए, रात और दिन की नेमतें। सिर्फ रात ही रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने रात के बाद दिन को पैदा किया ताकि दिन के उजाले में कामकाज कर सको, नौकरी करो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, खेती बाड़ी करो, और रात में 8 घंटे की गहरी नींद लो ताकि पिछले दिन की सारी थकावट को भूल जाओ। ये सारी नेमतें हमारे लिए। रात ही रहती तो जीना मुश्किल होता, या दिन ही रहता तो जीना मुश्किल हो जाता। सिर्फ सर्दी का मौसम रहता तो भी जीना मुश्किल हो जाता, और सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो भी जीना मुश्किल हो जाता। गर्मी का अपना अलग असर है ताकि खूब पसीना बहे और अंदर में जितना भी जहरीला मवाद है निकलता रहे। जाड़े का एक अलग बेनिफिट है कि ताकि खूब नज़ला जुकाम हो, ताकि अंदर से जॉन्डिस के मर्ज की सारी जड़ें कट जाएं और बिल्कुल एक ग्रीस की तरह बदन की वायलिंग हो जाए। बारिश के मौसम की अलग यूटिलिटी है कि तमाम जबरदस्त गर्मी और बारिश के कतरे फोड़े फुंसी निकाल कर खतरनाक बीमारियों को निकाल दे, आदमी रिफ्रेश्ड हो जाए। जो क्वालिटी सर्दी में है वो गर्मी में नहीं, जो गर्मी में है वो सर्दी में नहीं, जो बारिश के मौसम में है वो गर्मी में नहीं। सब मौसम का अलग अलग रंग है। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। Undoubtedly, in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day, are tokens for those who keep sense. जमीन आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए आंख खुलने की बात है। यानी हमारे लिए इबरत और दर्स हयात है हमारे लिए। कौन अक्लमंद? अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। The wise is one who consider in the creation of the heavens and the earth. अक्लमंद वो है जो जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करता है। जमीन कैसे बनी, आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है। बेवकूफ और अहमक को सिर्फ बिरयानी चाहिए, चाहे वो वलीमा की बिरयानी हो या तीजा और 40वां की बिरयानी हो। बेवकूफ को सिर्फ खाना चाहिए, और अक्लमंद वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं या मेरा कोई दूसरा काम है। बेवकूफ की सारी जद्दोजहद सिर्फ खाने, पहनने, सोने, बच्चा पैदा करने और मर जाने पे रहती है। और अक्लमंद के लिए ये सारी बातें कुरान करीम में की गई हैं कि अक्लमंद जमीन पे गौर करता है कि जमीन है क्या। अक्लमंद आसमान पे गौर करता है कि आसमान क्यों बना है। अक्लमंद मौसम की तब्दीली पे गौर करता है कि मौसम क्यों बदलता है। अक्लमंद बचपन, जवानी, बुढ़ापे पे रिसर्च करता है कि मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर तीनों स्टेज से क्यों गुजरती है। अक्लमंद दूसरों के अंजाम से सबक हासिल करता है। हजारों घंटे की तकरीरें एक तरफ, अस्सईद मवउइज़ लिगैरी। अक्लमंद नेकबख्त वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल कर ले। 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, व कफा बिल मौत वाइज़ा। हदीस में आया है कि मौत ही वाजो नसीहत के लिए काफी है। यानी एक दूसरे का जनाजा, दूसरे की लाश करोड़ों किताबों की नसीहत पे भारी है कि मेरी ही तरह वो बंदा था, मकान, दुकान, गाड़ी का प्लान बनाता था, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। अब उसका पूरा जिस्म कीड़े मकोड़े की खुराक बनने के लिए कब्र में चला गया। सारी तमन्नाएं रह गई, वो खुद चला गया। हुकूमत किसकी बनेगी ना बनेगी, 10 घंटा तक बैठ के तबसरा किया था। ताजपोशी कल होगी, वो 3 दिन पहले चला गया। खूब पॉलिटिकल गुफ्तगू की थी, गिनती बाद में होगी, पहले वो खुद मर गया। इस बीच में न जाने कितने लोग मर गए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख। तो उत्तर प्रदेश तो अपनी जगह रहा, वो अपने अंजाम को चला गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा दुनिया और दुनिया की सल्तनत के बारे में मत सोचा कर। यह सोचा कर कि तेरी मौत कल होगी तो किस हालत में मौत होगी। तो गुटखा खाते खाते मरेगा या सजदा करते करते मरेगा।
तो बाथरूम में मरेगा या मस्जिद में मरेगा? कब्र में तेरे साथ क्या होगा, मैदान महशर में तेरे साथ क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा वो तो दुनिया बनाने वाले को मालूम है। मगर तुझको ये सोचनी चाहिए, ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर मैं अभी मर गया तो 1 करोड़ गुनाह है और 100 नेकी है, मेरा क्या होगा।